नमस्कार दोस्तों, MS टारगेट कोचिंग क्लासेस बीकापुर अयोध्या में आपका स्वागत है। हम आज आपको हिंदी का कुछ बेसिक क्वेश्चन बताएंगे जो यूपीएससी या पेट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। जैसा कि कुछ बेसिक क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, सभी कोचिंगों में बेसिक क्वेश्चन पढ़ाए भी जाते हैं, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो खुद से पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम हिंदी के सबसे जो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं पहले उनको कवर करेंगे, जिसमें से आप जो भी पढ़ेंगे एक क्वेश्चन में कई अनेक अर्थों का सामंजस्य होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे कहा जाता है हिंदी शब्द सबसे पहले कहाँ से उत्पन्न हुई, या हिंदी का जनक कौन है, या हिंदी की जननी किसे कहा जाता है। सबसे पहले हिंदी की जननी जानते हैं। तो अगर हिंदी की जननी की बात करते हैं तो हिंदी की जननी हमारी संस्कृत भाषा को ही कहा जाता है, जो कब चालू की गई थी? 500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ये होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। जो ईसा मसीह के जन्म के पहले जो भी हुआ था उसे कहा जाता है ईसा पूर्व। तो वो हमारी संस्कृत भाषा ईसा मसीह के जन्म के पहले ही शुरू की गई थी। उसे 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक ही चली थी। उसका कार्यकाल सिर्फ उतना ही था कि 500 ईसा पूर्व में 500 ईसा पूर्व तक ही हुआ था। ठीक है, नंबर 2 पे आती है हमारी पाली भाषा। संस्कृत के बाद दूसरी भाषा बनी हमारी पाली भाषा। पाली भाषा कब से कब चालू की गई थी? तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो होते हैं वो ईस्वी आ जाते हैं। तो जो पाली भाषा थी वो हमारी 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चली थी। फिर तीसरी भाषा आती है आपकी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा आपकी 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक चली थी। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी दूसरी भाषा अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब ये होता है कि प्राकृत के बाद हमारी डायरेक्ट अपभ्रंश आ जाती है। अपभ्रंश हमारा कहाँ से कहाँ तक चला था? 500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद लास्ट में आती है, तब आती है आपकी हिंदी। हिंदी कब से चालू हुई थी? तो 1000 से अब तक। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है हमारी जो प्राकृत भाषा है उसका डेट पूछ लेगा। तो आप हमेशा डेट को हमेशा क्लियर रखिएगा, चाहे प्राकृत पूछ ले, चाहे अपभ्रंश पूछ ले, चाहे पाली पूछ ले, चाहे संस्कृत का पूछ ले, आपकी डेट यही होगी। ठीक है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। जब भी आप पेपर देंगे तो आपके पास 4 विकल्प होंगे। विकल्प इसी में से ढूंढ के बनाया जाएगा। तो जैसे भी आपको सन पूछता है तो सन बता दीजिएगा, या प्रथम चरण पे कौन है, या द्वितीय चरण पे कौन है, तृतीय चरण पे कौन है, या चतुर्थ चरण पे कौन है, या पंचम चरण पे कौन है। तो आप इससे भी ये भी जानकारी कर सकते हैं कि कौन किसके बाद आता है। तो ये सीरियल वाइज है, तो आप इसको एक बार जरा ध्यान से देख के तब पेपर दीजिएगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं, इतना तो समझ ही गए होंगे। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देख लीजिए कैसे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आते हैं जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूछ लेता है। क्वेश्चन को हमेशा एकदम ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको एकदम लगेगा कि एकदम एक जैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम डाल देते हैं कि जो क्वेश्चन को घुमा देते हैं। फिर बाद में आपको वही दिक्कत आ जाती है कि बाद में हमने किया ही नहीं है। ठीक है, तो इसको देखिएगा, इसमें लिखा गया है हिंदी शब्द का प्रयोग किस अभिलेख में किया गया है। इसमें अभिलेख की बात की गई है, जो स्तंभ होते हैं उसमें किस अभिलेख में किया गया है या किस अभिलेख में मिला है। ठीक है, तो आप इतना जानते रहिए, चंदेल शासकों के अभिलेख में हिंदी शब्द का अभिलेख मिला है या किया गया था। दोनों, चाहे किया गया है चाहे मिला है, दोनों क्वेश्चन के एक ही जवाब होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किसके शासनकाल से। देखो दोनों क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन लगते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा और दोनों के आंसर आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे कहा गया हिंदी शब्द की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी, तो आप इतना जानते रहिए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है एक बहुत बड़े गायक भी थे। जैसे उन्होंने कई चीज़ों का वर्णन भी किया, जैसे तबला हुआ, मुकरी हुई। मुकरी तो आप जानते नहीं होंगे, तो उसको मैं बता देता हूँ। जैसे जो बच्चे होते हैं, जब वहाँ पे जो औरतें सोहर गाती हैं उसी को मुकरी कहा जाता है हिंदी भाषा में। मुकरी हुआ, सितार हुआ, ये सब अमीर खुसरो ने ही उत्पादित किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिंदी शब्द के जनक कौन है। इसको भी आपको नहीं पता होगा, तो आप हमेशा याद रखिएगा हिंदी शब्द के जो जनक होते हैं वो हसन खां होते हैं। तो ये आप हमेशा अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा कहीं पे भी।
आपको चाहे जब पूछेगा हिंदी शब्द के जनक कौन है तो आपको हसन खां करना है, क्योंकि ये टाइटल जो है ये मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका यही जो जनक होते हैं यही होते हैं, ठीक है। नहीं तो आप हिंदी समझ के दूसरे कोई को लगा दीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, आधुनिक हिंदी के पितामह किसे कहा जाता है। इस क्वेश्चन को दो प्रकार से किया जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है आधुनिक हिंदी की पितामह किसे कहा जाता है, या कभी कभी पूछा जाता है आधुनिक हिंदी के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है। तो आप इतना जानते रहिए, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी पूछेगा तब इसको कीजिएगा, वरना इसको अभी उसको जो है आपका यही चंदेल शासकों या अमीर खुसरो यही आपका राइट आंसर होगा। अगर आधुनिक पूछता है तो आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो आगे हम देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब जैसे कुछ शब्द होते हैं आगे और हम बता रहे हैं आपको कुछ शब्द के बारे में। जैसे वर्णमाला आप लोग ने पढ़ा ही होगा अच्छी तरीके से, तो वर्णमाला में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप लोग को पता नहीं होगी। जैसे कभी कभी पूछ लेता है ऐसा हिंदी वर्णमाला में ऐसा कौन सा शब्द है जो उर्दू भाषा से लिया गया है, ठीक है। या आपको दे देगा हिंदी वर्णमाला में ऐसा कौन सा शब्द है जो नुक्ता शब्द कहा जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है हिंदी वर्णमाला में लुटित शब्द कौन से होते हैं, या ताड़नजात शब्द किसे होते हैं, या द्विगुण शब्द, ये सब के बारे में आप लोग बस थोड़ी देर के लिए आपको बताएंगे। थोड़ी देर में आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा किसे कहा जाता है किसे नहीं कहा जाता है। जैसे आप अभी देखते हैं कुछ शब्द होते हैं, क्योंकि हिंदी वर्णमाला जो है हिंदी वर्णमाला में काफ़ी शब्द ऐसे होते हैं जो कई प्रकार से विभाजित किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको इसको ले चलते हैं। एक शब्द लिखते हैं रा, इसको लमसम सबको पता होगा रा को क्या कहा जाता है, लेकिन मैं इसका नया नया नाम भी बताऊंगा। तो रा को दो नाम से जाना जाता है। एक तो रा जैसे आप बोलेंगे तो आपके बोलते ही समय आपके जीभ में कुछ वाइब्रेट प्रकार का उत्पन्न हो जाता है। जैसे अगर रा बोलेंगे तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगा। जब वाइब्रेशन महसूस होगा तो आप इसे इसलिए कह सकते हैं, इसे प्रकंपित शब्द भी कहा जाता है, ठीक है। प्रकंपित शब्द, रा को प्रकंपित शब्द कहा जाता है। एक मिनट, प्रकंपित शब्द प्रकंपित शब्द या लुटित शब्द, लुटित शब्द, ये रा जो होते हैं ये दो प्रकार से नाम इसे जाने जाते हैं। चाहे आपको लुटित शब्द पूछ ले और चाहे प्रकंपित शब्द पूछ ले तो आपको सिर्फ टिक करना है रा पे, ठीक है। और दूसरा शब्द आता है आपका ला। ला, ला को किस नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है पार्श्विक शब्द। पार्श्विक शब्द, इसको एक ही नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं पार्श्विक शब्द। इतना तो समझ गए होंगे। अब हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था ऐसे कौन से शब्द होते हैं जिनको कई नामों से जाने जाते हैं। तो आप देखिएगा, इसको समझ ही गए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं हम। तो जैसे आते हैं, अभी हमने कहा था कि वह कौन सा शब्द है जिसे उर्दू भाषा से लिया गया है। तो आप इतना जानते रहिए, एक होता है ढा और एक होता है अड़ा। एक होता है ढा, एक होता है अड़ा, ठीक है। इनको कई नाम से जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इनके अनेक नाम होते हैं। कोई भी नाम दे देगा आपको और पूछ लेगा यह कौन सा शब्द है, तो ठीक है। तो इसको पहले हम ध्यान से देखते हैं। आप रा और ढा के नीचे देखेंगे तो एक बिंदी लगी होती है, जिसे अगर ये कहा जाता है तो इसे कहा जाता है नुक्ता। नुक्ता कहा जाता है। ये जो पॉइंट लगा होता है, जो बिंदी लगी होती है ना, इसे नुक्ता कहा जाता है। इससे नुक्ता प्रदर्शित होता है। और नुक्ता किस भाषा में सबसे ज़्यादा किस धर्म में प्रयोग होता है, तो नुक्ता जो होता है वो हमेशा मुस्लिम धर्म में प्रयोग होता है। तो इसे उर्दू भाषा का भी शब्द कहा जाता है।
आपको हिंदी में पूछेगा कि वह कौन सा शब्द है जिन्हें उर्दू भाषा से लिया गया है, तो यही दो शब्द होते हैं जिन्हें उर्दू भाषा से लिया गया है। ठीक है, इनके कई नाम भी होते हैं। तो पहला तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि उर्दू भाषा से भी होते हैं इनके नाम। ठीक है, उर्दू से। दूसरा नाम आपको नुक्ता भी कहा जाता है। तीसरा नाम आपको फेकन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके नाम होते हैं द्विगुण, दो गुण शब्द के नाम से भी जाने जाते हैं। और इसके नाम होते हैं पीटन शब्द, इसे ही कहा जाता है पीटन शब्द। अब ये किसी भी नाम से आपको पूछेगा तो आप इसको बता देंगे ये किसे कहा जाता है। एक नाम से इसे और जाना जाता है ताड़न जात, ताड़न जात शब्द। एक नाम से और जाना जाता है उत्क्षेपित, उत्क्षेपित शब्द। ये इतने नाम से जाने जाते हैं। आपको ये नाम से कोई न कोई मतलब कि एक ऑप्शन दे देगा या आपको ऑप्शन में ही इसको कर देगा और पूछ लेगा वह कौन सा शब्द है। ठीक है, तो आपको ये दोनों शब्द को हमेशा एकदम क्लियर रखना है। ठीक है, इतना समझ में आया। और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब और बताएंगे तो और बेसिक रूप से बताएंगे जो कुछ होगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।